मरूफ कालम निगार और सीनियर तज्जिया निगार जनाब काशिफ मिर्जा ने अपने कालम में लिखा, बक्स करेंसी, आलमी मईशत और पाकिस्तान की डॉलरेशन। बैन अल-अक़वामी ज़खायर में डॉलर का हिस्सा 70% से कम होकर 58.36% हो गया, जो कि 25 साल की कम तरीन सतह पर है। बक्स की नई करेंसी का आइडिया आलमी सतह पर डॉलरेशन को तेज करने की जुस्तजू है। बक्स ने अमरीकी गलबा वाले मालियाती निज़ाम के मुतबादिल को आगे बढ़ाया और इशारा दिया कि जनूबी अफ्रीका में आइंदा बक्स सरबराही इजलास में एक नए करेंसी मंसूबे का ऐलान किया जा सकता है। इस साल के शुरू में ब्राज़ील और अर्जेंटाइन ने भी अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम करते हुए इलाकाई तिजारत और मालियाती तबादले को बढ़ाने के लिए एक मुश्तरका करेंसी, जिसे सर कहा जाता है, बनाने के लिए काम करने की तजवीज़ पेश की। इस इत्तेहाद के दीगर अरकान ब्राज़ील, चीन, रूस और भारत ने पहले ही अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत आलमी तिजारत और मालियाती निज़ाम को नज़रअंदाज करने के लिए इक़दामात किए। मौजूदा बक्स ममालिक पहले ही आलमी आबादी का 40% और आलमी GDP का 1/4 हिस्सा है। ये इत्तेहाद अब ईरान और सऊदी अरब के साथ शामिल होने के लिए बाज़ाब्ता अमल शुरू करने के लिए तैयार है। मिस्र, अलजायर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मेक्सिको, अर्जेंटाइन और नाइजीरिया समेत 10 से ज़्यादा ममालिक ने भी इस ब्लॉक में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की है। सीनियर तज्जियाकार काशिफ मिर्जा ने मजीद कहा कि मकामी करेंसियों में तिजारत समेत डॉलर के इन्हिसार को कम करने के मुतबादिल तलाश करने की तरफ बढ़ते हुए रुझान पर इलाकाई तंजीमों बशमूल जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान भी गौर व फिक्र कर रही है। बक्स ब्लॉक न सिर्फ तिजारत और मालियात के मामलात में डॉलराइजेशन से दूर होने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसने अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत ब्रिटेन वुड्स इदारों, बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF और वर्ल्ड बैंक को भी मुतबादिल फराहम करने की कोशिश की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की शक्ल। इस वक्त 5 बक्स ममालिक के अलावा मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और बांग्लादेश भी NDB के रुकन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक ब्राज़ील से लेकर जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक तक तिजारत को अमरीकी डॉलर के अलावा दीगर करेंसियों में करने का मुतालबा कर रहे हैं। IMF के करेंसी कंपोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोफर के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल चौथी से माही में आलमी ज़र मुबादला के ज़खायर में अमरीकी डॉलर का हिस्सा 58.36% था। तकाबुली तौर पर यूरो एक दूर दराज दूसरा है, जो कि आलमी ज़र मुबादला के ज़खायर का तकरीबन 20.5% है, जबकि इसी अरसे में चीनी युआन का सिर्फ 2.7% है। चीन इस धक्के में सबसे ज़्यादा फ़ाल खिलाड़ियों में से एक है, क्योंकि इस वक्त आलमी तिजारत में इसकी गालिब पोजीशन है और दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर। रूस और चीन भी अपने बैंकारी मवासलाती निज़ाम को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। ताहम अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ये आगे बढ़ता है तो चीनी बैंकों को स्विफ्ट से निकाल देगा। इसके बावजूद रूस और चीन दोनों ने अपनी कौमी करेंसियों में बाहमी तिजारत को आगे बढ़ाने के अपने अज़्म का आदा किया है। 2022 की तिजारत की समत के बारे में IMF काशिफ मिर्जा ने तज्जिया किया कि बदलती हुई आलमी इक्तिसादी हरकियात मुश्तरका तौर पर डी-डॉलराइजेशन के रुझान को आगे बढ़ा रही है, जिससे मकामी मईशतों को कई तरीकों से फ़ायदा पहुंच सकता है। मकामी करेंसियों में तिजारत बरामद कुनिंदगान और दरामद कुनिंदगान को ख़तरात में तवाज़ुन पैदा करने, सरमायाकारी के लिए मज़ीद इख्तियारात, महसूलात और फ़रोख्त के बारे में ज़्यादा यकीन रखने की इजाज़त देगी। दो तरफ़ा तिजारत में दरमियानी आदमी के तौर पर डॉलर के इस्तेमाल से दूर रहने वाले ममालिक के लिए एक और फ़ायदा यह है कि वो वैल्यू चीन को ऊपर ले जाने में मदद करे। दरअसल गैर अमरीकी इक्तिसादी ब्लॉक्स की तरक्की भी इन मईशतों को अपनी करेंसियों के वसी इस्तेमाल पर जोर देने की तरगीब देती है। IMF का अंदाज़ा है कि एशिया इस साल आलमी तरक्की में 70% से ज़्यादा का हिस्सा डाल सकता है। अमरीकी तरक्की सुस्त हो सकती है, लेकिन अमरीकी तरक्की अब वो नहीं रही जो अब एक मुकम्मल गैर अमरीकी ब्लॉक है जो बढ़ रहा है, जो बहाव को दोबारा बैन अल-अक़वामी बनाने वाला है। मरूफ कालम निगार और सीनियर तज्जियाकार जनाब काशिफ मिर्जा ने जोर दिया कि जोग्राफियाई सियासी खतरात ने भी अमरीकी डॉलर से दूर जाने के रुझान को तेज किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक युआन ने रूस में सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली करेंसी के तौर पर अमरीकी डॉलर की जगह ले ली है। अब तक
अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने रूस के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में से $300 बिलियन से ज़्यादा को मुंजमद कर दिया है और मास्को और मुल्क के ओलागाचों पर पाबंदियों के मुतअद्दिद राउंड लगा दिए। उसने रूस को तिजारत को दूसरी करेंसियों में तब्दील करने और अपने ज़खायर में सोने को बढ़ाने पर मजबूर किया। मशरिक़ वस्ता में तेल के बड़े बरामद कुनिंदा सऊदी अरब ने इशारा दिया है कि वो ग्रीन बैग के अलावा दीगर करेंसियों में तिजारत के लिए खुला है। अगरचे यह कलील मुद्दती तेल की डॉलर की तिजारत से मुकम्मल वक्फा नहीं है, लेकिन वो जो मजीद कह रहे हैं वो ये है कि शहर में एक और खिलाड़ी है और हम ये देखना चाहते हैं कि हम उनके साथ दो तरफा तिजारत कैसे करते हैं। युआन का इस्तेमाल करते हुए बुनियाद। इसकी बालादस्ती के सुस्त कटाव के बावजूद मुस्तकबिल करीब में अमरीकी डॉलर के खात्मे की तवक्को नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अभी कोई मुतबादिल नहीं। यूरो किसी हद तक एक नामुकम्मल मालियाती और मॉनेटरी यूनियन है। जापानी येन, जो कि एक और रिजर्व करेंसी है, कर्जों के ज्यादा बोझ के लिहाज से हर तरह के साख्ती चैलेंजेस का सामना है। चीनी युआन भी कम पड़ता है। युआन कल ज़खायर के एक हिस्से के तौर पर महफूज है। ये कल ज़खायर का सिर्फ 2.5% है और चीन में अब भी करंट अकाउंट की पाबंदियां हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी दूसरी करेंसी, किसी एक करेंसी को इस नुक्ता नज़र से वाकई डॉलर पर कब्जा करने में काफ़ी वक्त लगेगा। खुलासा करते हुए मरूफ कालम निगार और सीनियर तज्जियाकार काशिफ मिर्ज़ा ने यह नतीजा अखज़ किया कि दरहकीकत रूस, चीन और 17 दीगर ममालिक समेत कई ममालिक और ख़तों में डॉलर की कमी का रुझान पहले ही उभर चुका है। आलमी तिजारत में दीगर करेंसियों का ज़्यादा इस्तेमाल कौमी मरकज़ी बैंकों के पास मौजूद रिजर्व असासों में मज़ीद तनव्वुर का बाइस बनेगा। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में दुनिया में मईशतों की डीडलराइजेशन की तरफ रुझान तेज़ी से ज़ाहिर हुआ है। दर हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो कि कौमी करेंसियों में तस्फिया करने की कोशिश कर रहे हैं और पहले ही से उभरते हुए आलमी सतह पर डॉलर की कमी को मज़ीद तेज़ कर सकते हैं, ऐसे ममालिक तेज़ी से अमरीकी डॉलर के मुतबादिल को अपना रहे। अगरचे पाकिस्तान इस तरह की डॉलरेशन पार्टनरशिप का पुरजोश हामी नहीं रहा है, लेकिन रूस के साथ रूबल के तिजारती मुआहदे की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान को अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुतनव्वे बनाने, दीगर करेंसियों में सरमायाकारी बढ़ाने और शराकत दार ममालिक के दरमियान अपनी कौमी और दीगर बैन अल अक़वामी करेंसियों में तस्फिया करने के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए।